राधे राधे भी सभी लोगों के लिए। चलिए आज का सेशन शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आए। भाई देखिए, कुछ टाइम से हम थोड़े से बिजी चल रहे थे, कुछ कारणवश बाहर थे, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई थी। लेकिन बेटा, हमारा जो प्रण है कि 1 महीने के अंदर हम ये हाई स्कूल का जितना भी सिलेबस है अपना इसे कंप्लीट करेंगे, तो ये बात हमारी पक्की होने वाली है और पूर्ण भी होने वाली है। उसी क्रम में हम एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पर। देख ही पा रहे होंगे जैसा कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते थे, सब कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा यहीं पर आते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? तो देखिए, पहली चीज़ तो आप सीखेंगे सबसे पहले रैखिक समीकरण। मेन है इसमें रैखिक समीकरण क्या होती थी। तो रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है कहते थे वो होता था इसका ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। बेटा ये हमारी जो रैखिक समीकरण होती है उसका व्यापक रूप होता था। इसमें क्या था? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था बेटा, केवल और केवल हमारे लिए एक रैखिक समीकरण पढ़नी थी और इसमें क्या होने चाहिए थे? 2 चर होने चाहिए थे। तो देखिए, इस रैखिक समीकरण के अंदर आप देख पा रहे होंगे एक x है जो हमारा चर को व्यक्त कर रहा है, दूसरा y था जो हमारा चर को व्यक्त कर रहा था। बाकी की ये सारी राशियाँ अचर राशि को व्यक्त कर रही थी। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, हमने कहा अगर हमारी 2 चर वाली रैखिक समीकरण, तो लिख लेते हैं 2 चर वाली रैखिक समीकरण। भाई हमने कहा एक की बजाय 2 लेते हैं, जैसे कि ये कह दी a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण हमने कह दी a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। तो बेटा ये 2 रैखिक समीकरण थी 2 चर में। अब अगर हमें इन्हें हल करना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, इन्हें हल करने की सबसे पहले आपको विधियां जाननी होंगी। तो देखिए, इन्हें हल करने के लिए हमें क्या है हमारे पास? तो कहेंगे इन्हें हल करने की हमारे पास 3 विधि थी। कौन कौन सी थी? नंबर 1 पर कहते थे प्रतिस्थापन, और इससे भी पहले एक है, क्या है? नंबर 1 पर कहेंगे हम ग्राफीय विधि। नेक्स्ट नंबर 2 आ जाती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। नंबर 3 आ जाती है विलोपन विधि। भाई ये तो हमारे सिलेबस में, लेकिन एक और विधि है इसके साथ जिससे हम हल कर सकते हैं, वो है नंबर 4, वो से कहते थे वज्र गुणन विधि। तो ये 4 विधियां हैं बेटा। इन 4 विधियों के तहत हम इनके लिए सॉल्व कर सकते हैं। 2 समीकरण हैं हमारी, इन दोनों समीकरणों को हम चारों विधियों का प्रयोग करके बहुत आसानी से हल कर सकते थे। अब इनमें हमें क्या करना है? पहले हम इन विधियों के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद और डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए, इन विधियों में सबसे पहली है आपकी ग्राफीय विधि। क्या होती है ग्राफीय विधि? ग्राफीय विधि, इस पर आ जाते हैं। ग्राफीय विधि में क्या है बेटा? 2 समीकरण देगा, जैसे कि हमने पहली यही मान ली a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0। आपको कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके यहाँ से फर्स्ट कंडीशन में कहेंगे x बराबर 0 रखेंगे और y का मान फाइंड आउट कर लेंगे, देन यहाँ से बिंदु मिल जाएगा। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन में हम कहेंगे y बराबर 0 और यहाँ से x फाइंड आउट कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा?
बिंदु मिल जाएगा। ये दोनों बिंदु निकालने के बाद दूसरी समीकरण उठाएंगे, जैसे कि a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से भी हम फर्स्ट कंडीशन x का मान 0 रखेंगे तो y पर एक बिंदु मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन y का मान 0 रखेंगे तो हमें x का कुछ मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक बिंदु मिलेगा और यहाँ से भी एक बिंदु मिलेगा। बेटा इन सभी के सभी बिंदुओं को हम एक ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे और वहाँ से ये जो दो दो रेखाएं हमें प्राप्त होंगी, ये जिस बिंदु पर काटेंगी वही हमारे आंसर को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये होती थी हमारी ग्राफीय विधि। ये जो प्रोफॉर्मा तैयार है हमारे सामने, ये है बेटा ग्राफीय विधि का। तो ग्राफीय विधि में कुछ नहीं, एक बार x 0, एक बार y 0, देन दूसरी समीकरण उठाएंगे और उसमें भी क्या करना था, एक बार x 0 और एक बार y 0। इतना करने के बाद संख्या रेखा पर यानी कि ग्राफ में दर्शाएंगे और आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं। दो है हमारी प्रतिस्थापन विधि। क्या होती थी प्रतिस्थापन विधि? प्रतिस्थापन विधि की अगर बात करोगे बेटा तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान सी है। दो समीकरण दे दें, जैसे a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण थी a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों में आपको जिसमें x और y के गुणांक आसान दिखेंगे उस समीकरण को फॉलो करोगे और एक नई समीकरण बना लोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये फर्स्ट थी हमारी और ये सेकंड थी। बेटा हमने कह दिया समीकरण 1 से, तो कहोगे समीकरण 1 से क्या होगा, तो आप कहेंगे ये जो दे रखा था a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ से दो ऑप्शन थे, या तो आप x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो। किसी का हमने मान लिया x का निकालते हैं, तो कहेंगे a1x बराबर इधर जाके माइनस के c1 और माइनस के हो जाएंगे v1y। तो यहाँ से कहोगे x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के c1 माइनस के v1y और अपॉन में आ जाएगा a1। अगर हम y का निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता, कहते v1y बराबर माइनस के c1 और माइनस के a1x। तो यहाँ से y का मान मिल जाता c1 माइनस a1x और अपॉन में आ जाते हमारे v1। बेटा अगर ये मिल जाते तो हम इसके लिए समीकरण 3 कहते हैं और या फिर इसे समीकरण 3 कहते हैं। अब आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना था यहाँ पर, यहाँ ध्यान ये रखना है अगर हमने ये मान किससे निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है, तो काय में रखना है, समीकरण 2 में रखना है बेटा। तो क्या करोगे, कहेंगे समीकरण 3 से x या y जिसका भी निकाला हो, x निकाला हो तो x, y निकाला हो तो y, x या y का मान समीकरण 1 में 1 से निकाला था, सॉरी, तो किस में रखोगे बेटा, समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखोगे आप तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए x का मान रख रहे हैं तो यहाँ से हमें y का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो y निकल आएगा, फिर समीकरण 3 से कह देंगे और समीकरण 3 से हमें क्या मिल जाएगा, x, और x और y दोनों हमारे कैसे प्रेजेंट करेंगे, आंसर को प्रेजेंट करेंगे। तो बेटा ये जो प्रोफॉर्मा बन के तैयार हुआ हमारा, ये काहे का बन गया, तो कहोगे ये बन गया प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्रतिस्थापन आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। और बेटा इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सीखने लायक यही था। अगर यहाँ चाहो तो कह सकते हो समीकरण 3 में रखने पर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी विलोपन विधि। क्या होती थी विलोपन, चलिए इसमें थोड़ा सा और राइट डाउन कर लें, आपके लिए बेस्ट पॉइंट बनाते हैं। तो देखो प्रतिस्थापन क्या थी, तो प्रतिस्थापन की बात करेंगे
आप कहेंगे प्रतिस्थापन में क्या, तो कहते हैं एक के स्थान पर दूसरे को रखना क्या कहलाता है, तो कहेंगे प्रतिस्थापन कहलाता है। क्लियर है बेटा? तो प्रतिस्थापन क्या है आप समझ चुके होंगे कि एक के स्थान पर क्या दूसरे को रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। जो नेक्स्ट विधि है हमारी वो थी विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करोगे, चलिए ज़रा समझते हैं विलोपन विधि को भी। बेटा दो समीकरण हैं a1x v1y c1 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट थी। दूसरी समीकरण देते a2x v2y c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 थी। इसमें हमें क्या करने हैं, तो लिखेंगे x या y के गुणांक को देखते हैं। भाई सबसे पहला काम क्या था, आप x और y के गुणांक को देखेंगे, ठीक है। देखने के पश्चात क्या करना था, कहेंगे यदि इनमें कोई गुणांक समान है तब डायरेक्ट हल करते हैं। लिखेंगे यदि गुणांक समान नहीं है तब समीकरण के प्रत्येक पद में गुणा करके समान बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें याद रखना है, कहेंगे यदि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान हैं, तब घटाते हैं। यदि चिन्ह विपरीत हैं तब जोड़ते हैं। नेक्स्ट कहेंगे इसके पश्चात शेष का मान ज्ञात करके किसी समीकरण में रखने पर क्या आता है, आंसर प्राप्त होता है। तो समझ चुके होंगे बेटा, इसकी बस इतनी सी की टर्में हैं। अगर ये की टर्में आपने पढ़ ली तो इस विधि में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान विधि है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करें, जैसे कि यहाँ पर हमने देख रहे थे x का गुणांक क्या था, a1 था, यहाँ x का गुणांक बेटा a2 था। हमने कहा हमें x के ही गुणांक बराबर करने थे, तो आप कहेंगे इस वाली समीकरण में हमें गुणा करनी पड़ेगी a2 से और इस वाली समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी a1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहोगे a1 a2x प्लस v1 a2y प्लस a2 c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण में करोगे तो कहेंगे a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1
C2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या, ये भी प्लस सेम चिन्ह आए, तो यहाँ काय पर करेंगे, घटाने पर, और घटाने पर ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गए, इन्हें घटा के लिख लेंगे, इसे घटा के लिख लेंगे बराबर 0। यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा बेटा, और y का निकाल के किसी भी एक समीकरण में रख दोगे तो क्या निकल आएगा, x का मान। यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी बेटा ये विलोपन विधि का जो टोटल प्रोफार्मा था पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए क्लियर कर दिया गया। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, तो आप बेटा कमेंट करेंगे। ठीक है, हम आपके लिए और कुछ बेस्ट, इससे बेस्ट पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, लेकिन अभी हमें एक्सरसाइज पर नहीं जाना है, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जरा इस चीज़ पर ध्यान देंगे। तो बेटा अभी हमने 3 विधियां सीख ली, ये हमारे सिलेबस में नहीं थी। कौन सी थी, तो कहते थे ये जो सिलेबस में नहीं है वो है वज्र गुणन विधि। इसमें क्या होता था, इसे भी सीख लो, लगे आँख, वो सिलेबस में नहीं। 2 समीकरण देगा, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी दे देगा a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। बेटा इसे समीकरण फर्स्ट किया, ये समीकरण सेकंड। हम इन दोनों की तुलना करके a1 का मान, a2 का मान, v1 का मान, v2 का मान, c1 का मान, c2 का मान सब ज्ञात कर सकते थे। ज्ञात कर सकते थे तो इसका एक सूत्र रहता था, क्या था, और सूत्र के नाम पे हमें याद रखना होता था 12-21। तो ये हम वज्र गुणन की बजाय किस नाम से फेमस करते हैं विधि को बेटा, 12-21 के नाम से फेमस करते हैं। कहते थे यहाँ पर जो आएगा हमारा x आ जाएगा, और x के साथ कौन आता था, a, तो a को छोड़ दो, यहाँ कहोगे bc माइनस vc। यहाँ कहेंगे y, और y के साथ कौन आया था b, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा ca माइनस ca। लास्ट वन इसके साथ c आया तो यहाँ कुछ नहीं था तो 1 लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ab माइनस ab। बेटा यहाँ लिखो 12 है, और इधर लिखो 21, इधर लिखो 12 है, इधर लिखो 21, इधर लिखो 12 है, और इधर लिखो 21। ये आपकी बन जाती है कौन सी विधि, तो ये बन जाती है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये हमारे सिलेबस से हटा दी गई है बेटा, लेकिन फिर भी अगर कभी भूला भटका क्वेश्चंस मिलता है तो आप इस पैटर्न के आधार पर इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था और आसानी से आप इसे कर भी सकते हैं। नेक्स्ट बेटा इससे आगे बढ़ेंगे हम, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट पहुंचोगे भाई, देखिए विधियां हमने जितनी भी थी, टोटल कितनी विधियां थी, इसमें टोटल थी हमारी 4 विधियां। चारों की चारों विधियां हमने इत्मीनान से आराम से विद थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ली। तो अब नेक्स्ट इसके बाद जो हम बढ़ने वाले हैं वो है इसके कुछ और चीज़ों की। कुछ और चीज़ों से मतलब है इसमें जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, सम्स, वो काहे के हैं। तो देखिए शून्यक के सम्स हैं, रेखाओं के सम्स हैं, और संगत असंगत के सम्स हैं। अब ये क्या होते थे, तो बात करते हैं क्या, कुछ नाम्स आते थे। एक तो रेखाएं, अब ये रेखाएं क्या हैं ये जानना है। दूसरा जो शब्द था इसमें वो था हल का, ये हल क्या है। और तीसरा जो शब्द था वो था संगत या फिर असंगत। तो ये देख सकते हो, ये जो संगत असंगत है ये काहे पर, तो कहते थे हल पर निर्भर करता था। कैसे करता है, तो आप कहेंगे जब हल मिलेगा तो कैसे होंगे, संगत। कब कब हल मिलता था, तो एक हल की बात करें,
या फिर अनेक हल की, दोनों केस में संगत होगा। ठीक है, चाहे एक हल को और किस नाम से क्या जानते थे, तो कहते थे अद्वितीय हल। ठीक है, तो बेटा या तो ये हल दिखें या फिर ये, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, ये जब हल नहीं तब इसे हम क्या कहते थे, असंगत कहते थे। तो समझ में आ गया ये संगत और असंगत बेटा। चलिए, हल के लिए हमारी कंडीशंस होती थी क्या, तो समीकरण के ये जो हल थे वो निर्भर करते थे अनुपात पर। हम कहेंगे ये अनुपात पर निर्भर करते थे। रेखाएं भी किस पर निर्भर करती हैं, तो कहते थे अनुपात पर निर्भर करती थी। अब ये क्या होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, इन पर चर्चा है हमारी नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो यहाँ से हम कह सकते थे सबसे पहली जो चीज़ पढ़ी हमने वो क्या थी, तो आप कहेंगे वो था अनुपात। अब ये अनुपात क्या होता था, अब अनुपात आप बेटा सब पढ़कर आए, जैसे कि यहाँ लिख दें A अनुपात B, तो इन दोनों में अनुपात हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट करता था किसके लिए, अनुपात के लिए। तो अनुपात क्लियर है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अनुपात के बाद जो दूसरी चीज़ थी हमारी इसमें वो क्या थी, तो कहेंगे अनुपात के बाद बेटा हल भी हमारे अनुपात पर निर्भर कर रहे थे, संगत असंगत हल पर निर्भर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई दूसरी जो चीज़ है वो भी अनुपात पर निर्भर करेगी, और संगत असंगत हम जान ही चुके पीछे, तो कहेंगे संगत असंगत काय पर निर्भर करेंगे, तो कहोगे संगत असंगत निर्भर करते हैं हल पर। ठीक है, तो चलिए अब ज़रा इसके बारे में हम एक एक करके जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले दो रेखाएं देगा, एक को हमने A1x प्लस V1y प्लस C1 बराबर 0 तथा कहेंगे A2x प्लस V2y प्लस C2 बराबर 0। जो भी समीकरण देगा तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण देगा। क्या करोगे, तो कहेंगे उसकी तुलना कैसे, तो कहेंगे ये जो लिखा था उसकी तुलना A1x V1y C1 तथा A2 V2 C2 से करने पर। ठीक है, जब तुलना करोगे तो यहाँ से A1 निकाल लेंगे, V1 निकल आएगा, C1 निकल आएगा, यहाँ से कहेंगे A2 निकल आएगा, V2 निकल आएगा, C2 निकल आएगा। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ें हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या करना था इसमें हमारे लिए, तो कहेंगे भाई नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे तो हम निकालते थे अनुपात, और ये अनुपात कैसे ज्ञात करते थे ज़रा ध्यान दोगे। सबसे पहले इधर A1 और यहाँ पर क्या A2, ये बराबर लगा देते थे V1 बटे V2। अगर ये दोनों के मान बराबर आए तब तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं आए तो यहीं ख़त्म। अगर बराबर आ गए तो निकालेंगे क्या C1 बटे C2। अगर बेटा ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हैं तब तो आप इसकी एक्सरसाइज को आगे समझने की और कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं है तो एक बार वीडियो रोकिए और फिर से रिवाइंड कीजिए, स्टार्टिंग में जाइए, अगेन एक बार पढ़कर आइए तो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। अभी बेटा हम एक्सरसाइज पर नहीं पहुँचे, अभी केवल और केवल बेसिक चल रहा है हमारा इस चैप्टर का। तो अब इसमें क्या था कि ये अनुपात पर निर्भर कैसे करते थे। बात करते हैं इस चीज़ की कि ये अनुपात पर निर्भर कैसे करेगा। तो देखिए जो भी समीकरण देंगी, जैसे A1x प्लस V1y प्लस C1 बराबर 0, दूसरी थी A2x प्लस V2y प्लस C2 बराबर 0। भाई ये दो समीकरणें दिख रही थी आपके लिए। यहाँ से आप निकालेंगे A1, यहाँ से निकालेंगे V1 और यहाँ से निकालेंगे C1। ठीक है, यहाँ से A2, यहाँ से V2 और यहाँ से C2। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना होता है इन केसों में अनुपात। अनुपात निकालते थे A1 बटे A2, V1 बटे V2
और C1/C2। अब बेटा इतने के बाद हमारे पास चार्ट होता है क्या, तो ध्यान देंगे जब कहते थे A1/A2 का मान बराबर नहीं है किसके, V1/V2 के, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, अगर हल की बात आ रही है तो कहेंगे एक हल होगा, एक हल कह सकते थे, या फिर अद्वितीय हल भी कह सकते थे। क्लियर है भाई, या तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, या तो एक हल होगा या फिर अद्वितीय हल। दूसरा A1/A2 तो बराबर थे V1/V2 के, लेकिन ये बराबर नहीं था किसके, C1/C2 के, तो ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, तो कहोगे ये हो जाएंगी समांतर रेखाएं। क्लियर। नेक्स्ट जो बेटा आता था इसमें A1/A2 बराबर होता था V1/V2 बराबर C1/C2। यहाँ समांतर नहीं हलों की बात चल रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा, तो कहेंगे कोई हल नहीं। ठीक है, यहाँ पर तो कहेंगे अनेक हल। जब बेटा ये तीनों बराबर होंगे तो हमारे लिए क्या मिलने वाले हैं, तो हम कहेंगे हमें मिलने वाले थे अनेक हल। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे आप, तो इसके बाद जो कहानी है वो क्या है, तो इसके बाद एक हल आया। एक हल के केस में रेखाएं कैसी होती हैं, तो आप कहोगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं। कैसी होंगी ये प्रतिच्छेद करती, ये कैसी होंगी, तो कहेंगे ये होती हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, ये अनेक हल वाली तो इन्हें बोलते थे समपाती रेखाएं। नेक्स्ट बेटा संकेत नहीं, संगत और असंगत प्रतिच्छेद। एक हल मिला, ये कैसी हो जाएंगी, तो कहेंगे संगत। कोई हल नहीं तो क्या होंगी ये असंगत। और थर्ड में भी क्या मिल जाएंगी, संगत मिल जाएंगे। तो अपने माइंड में बेटा इन्हें फिट कर लो अच्छे से। जैसे हम किसी एक चीज़ को देखते रहते हैं ना बार बार, और वो हमें माइंड में सेट हो जाती है, सेम कहानी आपकी इनकी है कि बस आप इनको एक बार देखते रहिए और ये आपके माइंड में क्या हो जानी चाहिए, सेट हो जानी चाहिए। अगर इतनी चीज़ समझ में आ जाती है बेटा, तो हम अब बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की ओर। जो हमारी लेवल पर बेसिक था इसका, वो आप पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेटा उम्मीद करते हैं आप सभी की ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो एक बार कमेंट करिएगा, इस बारे में हम और चर्चा कर सकते हैं ढेर सारी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो आ जाते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पर। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे थे, ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। भाई युग्म बनाने थे और ग्राफीय विधि से हल करना था बेटा, कोई बात नहीं। जब हम इसका हल शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे जब सर इसका हल किया जाएगा तो हमारे लिए क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे भाई क्या दे रखा था, तो कहोगे डायरेक्ट प्रश्न, या फिर मान लें, हाँ मान लो। भाई कह रहे थे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग। देखिए इस पर निर्भर कर रहा था बेटा, तो हम कहेंगे 2 थे लड़का और लड़की, तो कहेंगे माना लड़के की वर्तमान नहीं, आयु नहीं है बेटा, कहेंगे माना लड़कों की संख्या, क्या कंसीडर कर दोगे, x, लड़कियों की क्या हो जाएगी, कहेंगे लड़कियों की जो संख्या होगी उसे हमने क्या कंसीडर कर लिया, y। तो ये कह रहे थे एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, तो बेटा 10 का मतलब क्या हुआ,
कहेंगे ये जो 10 विद्यार्थी हैं अगर हम लड़के और लड़कियों को जोड़ दें तो यही मिलेगा। तो कहेंगे x + y बराबर क्या 10। पहली समीकरण तैयार। फिर क्या कहा इसने, फिर ये कह रहा था यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। भाई लड़कियों की जो संख्या थी लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यही कहा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। भाई लड़कियों की जो संख्या थी वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक थी, 4 अधिक थी। तो हम कहेंगे लड़कियों की संख्या ऐसी रहेगी, लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिख सकते थे प्रश्नानुसार। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से इधर उठा लाओ या इसे इधर ले जाओ तो कहेंगे x - y बराबर -4। इसे कह देंगे समीकरण 2। अब बेटा इसे हल करना था हमें ग्राफीय विधि से। तो क्या कहोगे, सबसे पहले कहेंगे समीकरण 1 से। क्या होगा समीकरण 1 से, देखो ज़रा यहाँ था x + y बराबर 10। अगर हम फर्स्ट केस हमने कहा x का मान क्या रख दो 0, तो y का जो मान था वो क्या मिल गया 10, यानी यहाँ से बिंदु क्या मिल जाएगा, तो कहोगे 0,10 मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड खंड हमने कहा y बराबर क्या रख दें 0, और जब y 0 रखा तो कहेंगे x + 0 बराबर 10। तो x का जो मान था वो क्या आ गया 10। तो यहाँ बिंदु क्या मिल जाएंगे हमारे लिए, कहेंगे ये जो बिंदु होंगे वो हो जाएंगे 10,0। क्लियर है। अब बेटा ये फर्स्ट निकल आई दूसरी समीकरण के लिए, तो यहाँ कह दोगे क्या, कहेंगे समीकरण 2 के लिए क्या हो जाएगा। समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 थी हमारे पास x - y बराबर -4। फर्स्ट स्थिति x बराबर 0, तो यहाँ से y का जो मान था वो क्या आ जाएगा 4। सेकंड स्थिति हमने कहा जो x की बजाय क्या करेंगे y बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, कहेंगे निकल कर आ जाएगा 4। अब क्या करोगे भाई, 4 नहीं, यहाँ पर क्या आएगा -4। क्लियर है इतनी चीज़। अब इसके बाद यहाँ बिंदु क्या मिल गया, इसे भी लिख लो, कहेंगे बिंदु मिल गया 0,4। यहाँ बिंदु क्या मिलेगा, तो कहोगे बिंदु मिलेगा 4,0। क्या ये बात सही है बेटा, हाँ ये बात सही है। यहाँ x 4 था y 0 था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ें, तो अब हमें ड्रॉ करनी थी ये चीज़ें काहे पर, ग्राफ पर। ध्यान से देखेंगे ज़रा, मैक्सिमम नंबर 10 था, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और क्या था भाई इसमें, बाई अक्ष पे जो मैक्सिमम नंबर्स था वो भी 10 था। तो यहाँ से कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। और लिखना चाहो तो लिख सकते थे 10। अब बेटा इसे दर्शाओ जरा। पहला बिंदु क्या मिला 0,10। एक्स अक्ष पे ये वाला जो है हमारा ये क्या कहलाता था, एक्स अक्ष, और ये वाला जो अक्ष है ये क्या कहलाता है, कहते थे वाई अक्ष कहलाता था। अब हमने क्या कहा भाई, पहले दो बिंदु देखो जरा, 0,10, एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पर 10। तो क्या हो जाएगा यहाँ से भाई, यहाँ पे तो 0 था, यहाँ से चल के जाएंगे कहाँ तक, तो 10 तक। तो ये जो बिंदु मिलेगा यहाँ पर हमारे लिए वो क्या हो जाएगा भाई, क्या दे रखा था, बिंदु था 0,10, एक्स अक्ष 0 वाई अक्ष 10। तो यहाँ पर जो बिंदु निकल कर आएगा वो कहेंगे 0,10 हो जाएगा भाई। क्लियर है। दूसरा जो बिंदु था हमारा वो क्या था 10,0, तो ये वाला जो बिंदु होगा वो 10,0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से मिलाती हुई एक रेखा खींच दें तो बस यही हमारे लिए आगे काम आने वाली है। ठीक है, कैसे, जरा इस पर ध्यान देंगे। सेकंड बिंदु क्या निकल कर आए थे 0,4, एक्स अक्ष 0 वाई अक्ष पर 4, यही मिल गया 0,4। दूसरा बिंदु कह रहे थे 4,0, तो 4,0 यही मिल जाएगा।
कहेंगे 4,0। अब देखो क्या ये दोनों रेखाओं ने काटा कहीं? नहीं काटा। तो जब बेटा ये नहीं काटेंगे तो इसका हल संभव नहीं होगा आपका, ठीक है। नॉर्मली हम ग्राफ बना सकते थे, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर? कहेंगे अतः हल संभव नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों की समझ में बेटा अच्छे से आया होगा। कोई दिक्कत हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहे थे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो भाई पेंसिल और कलम मान लो ज़रा जल्दी से, कहेंगे माना पेंसिल का मूल्य क्या मान लोगे? तो कहोगे x रुपये, ठीक है। दूसरा था कलम, तो कहेंगे कलमों का मूल्य क्या मान लोगे? तो कहेंगे ये मान लिया y रुपये। कहेंगे तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार अगर हम हल करें तो भाई 5 पेंसिल खरीद रहा था, एक पेंसिल का मूल्य x था, यहाँ पे लिख लो, माना एक पेंसिल का मूल्य, प्लस 7 कलम खरीदता, एक कलम का मूल्य y था, टोटल रुपए कितने खर्च किए? 50। यहाँ से कहेंगे 5x + 7y और बराबर में कितने आ जाएंगे? 50 आ जाएंगे। तो बेटा इसके लिए अब समीकरण नंबर 1 कह देंगे। सेकंड बनाइए ज़रा। सेकेंडली इसने क्या कहा? कह रहा था जब 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। भाई 7 पेंसिल तो 7 गुणा x प्लस 5 कलमों 5 गुणा y, 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। इसका मूल्य कितना दे रखा था? 46। कहोगे 7x + 5y बराबर में क्या आ जाएगा? 46। इसे कह देंगे समीकरण 2। बेटा जैसे सेम एज इट इज हमने फर्स्ट वाले का ग्राफ ड्रॉ किया था, उसी तरीके से इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए ज़रा जल्दी से इसके ग्राफ ड्रॉ करने की ओर बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 1 दिख रही थी 5x + 7y बराबर 50। तो यहाँ से कह देंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से देखोगे तो दिख रही थी 5x + 7y बराबर 50। तो यहाँ से कह देंगे क्या बेटा? तो कहोगे 5x + 7y बराबर में क्या आ जाएंगे? 50 आ जाएंगे। फर्स्ट स्थिति हमने x बराबर 0 रख दिया, तो यहाँ से कहोगे 7y बराबर 50। भाई 5x की जगह क्या लगा दोगे? 0। तो ये तो 0 हो गए। 7y बराबर क्या? 50। और y का मान क्या? 7 7 49, 7.7 एकम 7, 7.1 कह सकते थे बेटा। सेकंड स्थिति में हम क्या करेंगे? y बराबर 0, तो कहेंगे ये 5x + 7 × y की जगह 0 बराबर में क्या? 50। तो यहाँ से कहेंगे 5x बराबर कितना? 50। 5 एकम 5 और 5 ढाई 50। तो x का मान कितना मिल गया आपके लिए? 10। तो बेटा यहाँ से जो बिंदु निकल कर आए वो क्या आ गए? यहाँ पर हमें एक बिंदु मिला होगा। x अक्ष पर हम क्या चले थे? 0, और y अक्ष पर कितना? 7.1। यहाँ पर x अक्ष पर 10 और y अक्ष पर 0। ये दो बिंदु निकल आए हमारी दो रेखाओं के, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा ये आपकी समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। चलिए तो नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे हम, और इससे आगे क्या था हमारा? समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से समीकरण 2 देखेंगे आप तो दे रखी थी हमारे लिए 7x + 5y बराबर 46। कहेंगे 7x + 5y बराबर 46। वही कर लो। फर्स्ट स्थिति x बराबर 0, जब x 0 रखेंगे तो ये 7 × 0 + 5y
और बराबर में 46। ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से कहेंगे 5y बराबर क्या आ जाएगा 46। कहोगे y बराबर तो 46/2, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, y का मान मिल गया 23। तो यहाँ से बिंदु क्या मिलेंगे, कहेंगे बिंदु हो गया 0,23। नेक्स्ट जब हम निकालेंगे y बराबर क्या रखेंगे 0, जब y 0 रखोगे तो 7x + 5 × y की जगह 0 बराबर 46। यहाँ से कहेंगे 7x बराबर कितना मिल जाएगा 46, x बराबर क्या 46/7, तो x बराबर 7 7 49 पॉइंट नहीं ज़्यादा हो जाएंगे 49, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, कितने बच गए, तो आप कहेंगे भाई हमारे बच जाएंगे 5 7 7 49, तो कहेंगे 5.7। ये हमारा क्या इसका मान निकला है इसका, तो यहाँ से बिंदु क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे x अक्ष पे 5.7 और y अक्ष पे 0। तो इतनी चीज़ क्लियर आ गई बेटा समझ में आप लोगों के, क्या कि हमारे लिए बिंदु कैसे फाइंड आउट करने हैं। अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे और आंसर दे सकते थे। कैसे होगा ग्राफ ड्रॉ, तो आप देख पा रहे होंगे ग्राफ के लिए पहली समीकरण ये थी हमारी, और इसका पहला बिंदु 0.71। तो यहाँ से लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कि जितने चाहो उतने लिख सकते थे। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 जो भी दे रखे हो कुछ इस तरीके से दे रखे होंगे, ठीक है। अब हमारे लिए ये बिंदु प्रेजेंट करने थे बेटा, विदाउट पॉइंट तो आसानी से कर लेते थे, पॉइंट वाले कैसे करें। ये था 7.1, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 5 6 7। 7.1 का मतलब कुछ यहीं पर रहेगा हमारा, कहेंगे ये जो निकल कर आएगा ये यहीं आएगा। और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था हमारा, क्या बताया था भाई, तो ये जो हमारा ये निकल कर क्या आ गया बिंदु, और इस बिंदु में क्या होगा, बिंदु में था हमारा 0,7.1, ठीक है। सेकंड बिंदु देखेंगे 0,10, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे कितना 10। जब y बराबर 0 लिया था तो x का मान 10 आएगा, ठीक है। x अक्ष पे कितना 10, यानी हम कह देंगे 10,0। टोटल खर्चा हो गया आपका। फिर कह रहे थे इन दोनों को मिला दीजिए। अब क्या होगा, दूसरी समीकरण का पहला बिंदु 0,23। तो बेटा ये जो कहानी डॉटेड कर दें, और ये कहाँ तक जा रही थी 23 तक। तो कहेंगे पहला जो बिंदु होगा हमारा वो तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। 23,0 x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 23। अब ये 23 को कैसे इन्वॉल्व करोगे, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर हमने माना है 23, तो यहीं से हमारे लिए 23,0 यही बिंदु मिल गया। और नेक्स्ट देखोगे बेटा, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो y अक्ष 0 है, और वहाँ जो बिंदु मिलेगा वो क्या 5.7, x। तो कहेंगे 5.7 कहीं यहीं बीच में आ रहे होंगे। इन दोनों से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर ये काट रही हैं, जो भी निकलेगा यही क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। ग्राफ पे बनाइएगा एकदम एक्यूरेट, टू कॉपी, लाइन टू लाइन समझ में आएगा बेटा, ठीक है। लेकिन कब, जब कॉपी पर बनाएंगे आप तब। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कह रहे थे अनुपातों की तुलना करके, क्या कह रहे हैं, अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निम्न निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। भाई एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करा रहा था, कैसे सॉल्व करोगे इनके लिए,
जब हमें सारी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दें तो उस केस में क्या करना है भाई? 3 चीज़ें हैं। क्या क्या? प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बेटा अच्छे से नॉलेज थी, अच्छे से जानते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे ज़रा एक बार देखिए इस सवाल को, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? क्या समझ में आ रहा है? और अगर आ रहा है तो क्या समझ में आ रहा है आपकी? इसे हल करने का रास्ता बताओगे भाई कोई हमारे लिए? पता है क्या किसी को? नहीं बताओगे? चलो तो हम ही बताते हैं भाई। देखिए, इसने कहा प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती। एक बार जरा जल्दी से बताते हैं। हम कहते थे a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं है किसके? b1 बटे b2। देन ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? तुरंत आपके मन में आना चाहिए प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए। अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं हो बेटा c1 बटे c2 के, तो ये किसे प्रेजेंट करेगा? तो आप कहेंगे समांतर के लिए। ठीक है। अगर यहीं पे देखें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसे ये किसके लिए? तो कहेंगे समपाती के लिए प्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर? तो अगर ये चीज़ें आपके माइंड में हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल था आपके सामने बेटा। क्या करेंगे? तो यहाँ पे जब हम इसका हल करेंगे तो लिख लेंगे, क्या कहोगे? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 तथा दूसरा था 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 की तुलना किससे कराओगे? तो कहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आप देखेंगे a1 का जो मान था वो कितना आ गया? 5, v1 का जो मान था -4, c1 का जो मान था 8, a2 का जो मान था 7, v2 का मान 6, c2 का मान -9। ठीक है। नेक्स्ट हम सबसे पहले निकालेंगे, क्या कहेंगे? तव अनुपात। क्या आ जाएगा बेटा तव अनुपात में? कहेंगे a1 बटे a2। a1 का मान क्या था हमारे पास? a1 का मान 5 था और a2 का मान 7 था, तो a1 की जगह 5 और a2 की जगह 7। कुछ कट तो नहीं रहा, तो बेटा यही छोड़ देंगे। नेक्स्ट निकालेंगे b1 बटे b2। v1 भाई b1 का मान -4 और b2 का मान 6, तो कहेंगे -4 बटे 6। 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो क्या आ जाएगा? -2 बटे 3। तो यही बराबर नहीं दिखे तो यही डायरेक्ट कह देंगे। क्या कहेंगे? चूँकि a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं है किसके? b1 बटे b2 के, कहोगे इसलिए समीकरणें क्या होंगी? कहेंगे प्रतिच्छेद करती रेखा को व्यक्त करती हैं। यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। तो समझ में आया बेटा? बहुत आसान सा सवाल था ये हमारा और बहुत इत्मीनान से हमने इसे निपटा भी लिया। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या था हमारे सामने? सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेम एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है बेटा। तुलना करना, सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है? तो कहेंगे 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 तथा
18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 की तुलना कैसे करा दोगे? तो कहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना करोगे तो यहाँ से आप देखेंगे a1 का मान 9 था, b1 का मान 3 था और c1 का मान 12 था। यहाँ से a2 का मान 18 था, b2 का मान 6 था और c2 का मान 24 था। इसके बाद बेटा फाइंड आउट करेंगे, कहेंगे तब हमें क्या चाहिए? तो कहोगे हमें चाहिए था अनुपात, और अनुपात निकालना सिखाया ही था a1 बटे a2। a1 का मान 9 और a2 का मान 18, तो कहोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्या मिल गया? 1 बटे 2। नेक्स्ट निकालेंगे v1 बटे v2। v1 क्या? 3 और v2 क्या? 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। भाई यहाँ तक क्या थे? बराबर। तो निकालना पड़ेगा हमारे लिए नेक्स्ट, क्या कहेंगे नेक्स्ट में? c1 बटे c2। c1 का मान क्या था? c1 का जो मान था वो था 12 और c2 का जो मान था 24। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यहाँ से भी क्या आ गया? 1 बटे 2 आ गया। तो बेटा यहाँ से क्या कह देंगे? कहेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। जब ये तीनों बराबर आ गए तो कहेंगे इसलिए क्या होंगे? तो कहेंगे समीकरण या फिर रेखाएं कह दो, कहेंगे रेखाएं समपाती होंगी। यही क्या रहेगा? आपका आंसर रहने वाला है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये, ज़रा जल्दी से इसे देखेंगे। तो इसका जब हम हल करेंगे तो कुछ नहीं करना था, कहेंगे 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 कहेंगे, तथा दूसरा था 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 की तुलना किससे करा दोगे? कहेंगे कि तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? आप कहोगे a1 का मान 6 हो जाएगा, b1 का मान -3, c1 का मान 10। यहाँ से देखेंगे बेटा तो कहेंगे a2 का मान 2, v2 का मान -1 और c2 का मान 9। अब क्या निकालोगे? तो अब निकाल दोगे यहाँ से अनुपात। क्या होंगे अनुपात? कहेंगे a1 बटे a2 6 बटे -3, 3 दूनी 6, तो क्या कहेंगे 2 बटे 1 और वो भी कहेंगे माइनस के। नेक्स्ट निकाल लोगे v1 बटे v2। v1 कितना? तो कहेंगे -3 और v2 क्या? -1, माइनस से माइनस कट गया तो क्या 3 बटे 1। ये देखना ज़रा 6 बटे 2 था, सॉरी यहाँ पे कह देंगे 6 बटे कितना था? 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो क्या आ जाएगा? 3 बटे 1। वही यहाँ तक दोनों बराबर आए थे। तो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसके बाद कहेंगे यहाँ से क्या? भाई तीसरा जो अनुपात था वो निकाल लेंगे। तो कहोगे c1 बटे c2। c1 का मान कितना था हमारे पास? कहेंगे c1 का मान था 10 और c2 का मान कितना था? तो कहोगे c2 का मान था 9। तो क्या ये बराबर आए? तो कहेंगे a1 बटे a2 बराबर था किसके? v1 बटे v2 के, लेकिन बराबर नहीं था बेटा c1 बटे c2 के। तो कहोगे इसलिए रेखाएं कैसी होंगी? तो कहेंगे रेखाएं समांतर होंगी। क्लियर है? यही इस सवाल का क्या था?
आंसर था। नेक्स्ट बढ़ेंगे इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कह रहे थे अनुपात और उनकी तुलना करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। भाई संगत और असंगत ज्ञात करने थे हमें, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है इसमें, बहुत आसान सा जो पीछे सीख कर आए हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। केवल और केवल हमें बताना था संगत या फिर असंगत। तो क्या करें संगत असंगत के लिए बेटा? कहोगे कुछ नहीं करिए सर, बस आसानी से हल कर दीजिए। चलिए आसानी से ही करते हैं, मेहनत तो वैसे भी नहीं है, ये मैथ चिंगी मिंगी सा खेल है। और पढ़े रहो ज़रा, जल्दी से मेहनत से नंबर लाने की ओर आगे बढ़िए। तो देखिए बेटा यहाँ पर दे रखा था 2y बराबर 5 थे, इधर लेके आएंगे तो -5 और यहाँ से कहेंगे बराबर 0 तथा दूसरी समीकरण थी हमारे पास 2x - 3y - 7 बराबर 0 की तुलना किससे करा दोगे? तो कहेंगे जब हम तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, जब बेटा यहाँ पर तुलना करेंगे तो आप कहोगे a1 का जो मान था वो क्या 3, b1 का जो मान था वो 2 और c1 का जो मान था वो क्या -5। यहाँ से देखेंगे तो a2 का जो मान था वो 2, v2 का जो मान था -3 और c2 का जो मान था वो -7 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे कहेंगे तब अनुपात क्या हो जाएंगे? कहोगे a1/a2, a1 क्या था 3 और a2 क्या था 2, 3/2 आ गया। कहेंगे v1/v2, v1 क्या था 2 और v2 क्या था -3। क्या ये बराबर हैं? नहीं बेटा ये बराबर नहीं थे। तो यहाँ से क्या कहेंगे? कहेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है किसके? v1/v2 के, तो यहाँ से कह दोगे इसलिए क्या हो जाएगा? कहेंगे इसलिए समीकरणों का एक हल होगा। कहेंगे अतः एक हल की स्थिति में यह क्या होंगी? संगत होंगी। बस यही आपका क्या था? आंसर था। तो समझ में आ गया होगा बेटा, सादा सा सिंपल सा सवाल था, केवल और केवल हल निकालना था और सवाल का आंसर देना था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो सेम उसी की तरह एक और क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो जब आप इसका हल करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ से कहेंगे 2x - 3y - 8 बराबर 0 तथा दूसरी समीकरण थी 4x - 6y - 9 बराबर 0 की तुलना किससे करा दोगे? तो कहेंगे इसकी तुलना हम कर देंगे बेटा a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। जब करेंगे तो यहाँ से आप कहोगे a1 का मान 2 आ जाएगा, b1 का मान -3 आ जाएगा, c1 का मान -8। यहाँ से निकालोगे a2 का मान 4, b2 का मान -6 और c2 का मान -9 आ जाएगा। यहाँ से आप कहेंगे a1, तब हम निकालेंगे क्या? अनुपात। कहोगे तब अनुपात क्या हो जाएंगे? अनुपात तो कहोगे a1/a2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट निकाल लेंगे, कहेंगे b1/b2, b1 का मान क्या -3 और b2 का मान -6, माइनस से -3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी क्या आ गया 1/2।
नेक्स्ट निकालोगे C1 बटे C2। C1 का मान -8 और C2 का मान -9। माइनस से तो माइनस कटा बेटा, लेकिन ये 8 बटे 9 आया। क्या ये बराबर होगा? तो नहीं। तो यहाँ से क्या कहेंगे? कहेंगे चूँकि चलिए यहाँ पे कह देंगे चूँकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2, कहेंगे अतः कोई हल नहीं होगा। और जब बेटा कोई हल नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है ये? तो कहेंगे ये क्या हो जाएंगे? असंगत। यही आपका क्या था? आंसर था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस दे रखा था आपके लिए, इसमें भी क्या बताना था हमें? संगत और असंगत बताना था। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या जब हम इसका हल करेंगे, ये हमारा टाइपर सो गया था और उसने जल्दी में आधा गायब कर दिया सवाल। कहेंगे 3/2 साथ में क्या था? x प्लस 5/3y, इधर लाएंगे तो -7 बराबर 0, कहेंगे तथा यहाँ से मिल जाएंगे आपको 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 की तुलना कैसे करा दोगे? तो कहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या हो जाएगा भाई जब तुलना करेंगे तो यहाँ से कहेंगे a1 का जो मान था 3/2 मिल जाएगा, v1 का जो मान था वो 5/3 मिल जाएगा, c1 का जो मान था वो -7। यहाँ से कहोगे a2 का मान 9, v2 का मान -10 और c2 का मान -14। हमें फाइंड करना था अनुपात। अनुपात निकालेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर बेटा। a1 बटे a2, a1 क्या था? 3/2 बटे a2 क्या आएगा? तो a2 की जगह था -7, बटे कुछ नहीं है, एक करेंगे बटे की स्थिति पलट कर गुणा 3/2, एक ऊपर पहुंच जाएगा -7 नीचे, 3 एकम 3, 7 दूनी 14। नेक्स्ट निकालेंगे, कहेंगे v1 बटे v2। v1 क्या था? तो कहेंगे 5/3 और v2 क्या था? -10 बटे कुछ नहीं तो एक कर लें, पलट के गुणा तो कहोगे 5/3 गुणा, एक ऊपर और -10 नीचे, 5 एकम 5 दूनी तो -1/6। क्या ये बराबर आए? नहीं। तो यहाँ से क्या कहोगे? कहेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके? v1 बटे v2। इस केस में क्या होता था? एक हल मिलता था, और जब हल है तो फिर ये कैसा? तो कहेंगे ये संगत होगा बेटा। कहेंगे ये संगत है, और यही क्या था? हमारा आंसर था। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अरे भाई क्या कर रहे हैं ये बेटा, ये 22 यहाँ पर नहीं होंगे, कहाँ आना था ये 22? ये 22 आपका यहाँ आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस हल करना है जल्दी से आंखें बंद करके। क्या कहेंगे? 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 तथा यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा? कहेंगे माइनस के 10x प्लस के 6y प्लस के 22 बराबर 0 की तुलना कैसे कराओगे? कहेंगे तो ये तुलना कर देंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर
जब भी करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए ज़रा, कहेंगे a1 का मान 5, v1 का मान -3, c1 का मान -11। यहाँ से बेटा देखोगे तो a2 का मान -10, v2 का मान 6 और c2 का मान 22। अनुपात फाइंड आउट करेंगे तो अनुपात क्या मिल जाएगा हमारे लिए, तो कहेंगे यहाँ से जो अनुपात आएगा वो a1 बटे a2, a1 का मान 5 और a2 का मान -10, 5 एकम 5 दूनी माइनस के 1 बटे 2। नेक्स्ट निकालेंगे v1 बटे v2 और ये क्या हो जाएगा हमारा, कहेंगे v1 का मान -3, v2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस के 1 बटे 2। नेक्स्ट निकाल लोगे c1 बटे c2, c1 कितना -11, c2 कितना 22, 11 एकम 11 दूनी माइनस का 1 बटे 2। तो यहाँ से क्या कह सकते थे, कहेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के बराबर है किसके, c1 बटे c2। और इस केस में क्या मिलते हैं, तो कहेंगे इस केस में होते थे अनेक हल, और अनेक हल के केस में ये कैसा मिलेगा, तो कहेंगे अनेक हल के केस में ये संगत होगा। यही क्या था हमारा आंसर था। लैंग्वेज थोड़ा कम कर दिया है लिखना, आप लोग खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 4/3x + 2y = 8। सेम है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं है। चलिए ज़रा जल्दी से हल करते हैं। यहाँ कहेंगे 4/3x + 2y - 8 = 0 तथा यहाँ से कह दोगे 2x + 3y - 12 = 0 की तुलना कैसे करोगे, तो कहेंगे a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर जब करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कहोगे a1 का मान 4/3, v1 का मान 2 और c1 का मान -8। यहाँ से देखेंगे तो कहेंगे a2 का मान 2, v2 का जो मान होगा वो 3 और c2 का मान -12। तो हम निकालेंगे अनुपात, और अनुपात क्या हो जाएंगे हमारे, तो कहेंगे अनुपात देखेंगे a1 बटे a2। a1 था 4/3 और a2 था हमारा 2 बटे कुछ नहीं, एक पलट के गुणा, तो कहेंगे 4/3, एक ऊपर और 2 नीचे, 2 दूनी 4, तो ये क्या मिल गया 2/3। नेक्स्ट निकालेंगे बेटा तो कहेंगे v1 बटे v2। v1 कितना था, तो कहेंगे v1 2 था और v2 कितना था 3, सेम आ गया। नेक्स्ट c1 बटे c2, c1 कितना -8, c2 -12, माइनस से माइनस 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ये भी क्या 2/3। तो यहाँ से कह सकते थे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है v1 बटे v2 बराबर है c1 बटे c2, तो ये कैसे होंगे, तो यहाँ पर कहेंगे अनेक हल होंगे बेटा। अनेक हल होंगे तो ये कैसा, कहेंगे अनेक हल के केस में होता था संगत। यही क्या था आंसर था इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें 5 ही खंड थे और पाँचों के पाँचों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट खंड में क्या कह रहे थे, कह रहे थे निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बेटा अगेन इसने क्या मांग ली, ग्राफीय विधि मांग ली आपसे। तो क्या करोगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफीय विधि आसान से हम आपको समझा चुके, ठीक है। तो सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ज़रा जल्दी से इस सवाल को, जब हम इसका हल करेंगे, यहाँ दे रखा था x + y, इधर लाएंगे तो -5 = 0 तथा इधर कहेंगे
2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 की तुलना कैसे करोगे? तो यहाँ कहेंगे a1x v1y c1 बराबर 0 तथा a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना करोगे तो यहाँ से आप a1 का मान देख सकते थे 1, v1 का मान v1 और c1 का मान -5। यहाँ से कहेंगे a2 का मान 2, v2 का मान 2 और c2 का मान -10। तो यहाँ से आप कहेंगे a1 बटे a2 अनुपात क्या हो जाएंगे हमारे? तो भाई अनुपात फाइंड आउट कर लोगे। a1 बटे a2, a1 1 और a2 कितना था? तो कहेंगे 2। नेक्स्ट निकालेंगे v1 बटे v2, v1 कितना 1 और v2 कितना 2। नेक्स्ट निकालेंगे c1 बटे c2, c1 कितना -5 और c2 कितना -10। माइनस से माइनस 5 एकम 5 दूनी क्या आ गया 1 बटे 2। तो यहाँ से आप कह सकते थे बेटा, कहेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे v2 के बराबर है c1 बटे c2 के। इस केस में हमें क्या मिलते थे? तो कहेंगे ये अनेक हल का केस था, और जब अनेक हल होंगे तो ये कैसा मिलेगा हमारे लिए? तो कहेंगे ये हो जाएगा आपका संगत। और जब संगत है तो हमें क्या लगानी थी? ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि आप पीछे कर चुके हैं, उसी को फॉलो करेंगे। चलिए फिर भी सिखा देते हैं बेटा। देखिए ज़रा, समीकरण क्या थी पहली? x प्लस वाई बराबर 5। भाई फर्स्ट कह देंगे ग्राफीय विधि, कहेंगे ग्राफीय विधि से क्या हो जाएगा? ग्राफीय विधि में सबसे पहले समीकरण फर्स्ट ले लोगे तो कहेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी? कहोगे x प्लस वाई बराबर 5। वही फर्स्ट स्थिति x का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 5, यानी y का मान कितना आ गया? 5 मिल जाएगा। देन बिंदु क्या मिलेगा? तो कहोगे बिंदु हो जाएगा 0,5। नेक्स्ट सेकंड स्थिति हमने कहा y का मान क्या रखेंगे? 0। तो कहोगे 0 नहीं, कहेंगे x प्लस 0 बराबर 5। तो यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा? 5। तो अगेन हमें बिंदु क्या मिल गया? तो कहेंगे बिंदु मिल गया 5,0। बेटा फर्स्ट समीकरण के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे कह देंगे समीकरण 2 से, तो कहोगे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? तो समीकरण 2 पर जब हम जाएंगे तो समीकरण 2 थी 2x प्लस 2y बराबर 10। तो कहोगे समीकरण 2 थी 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसमें भी फर्स्ट केस x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा? कहेंगे y का मान निकल कर आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ से कहेंगे 2y बराबर 10, 2 पंजे 10। देन y का मान क्या मिल जाएगा? 5, यानी बिंदु क्या मिलेगा? कहेंगे बिंदु होगा 5, 0,5। नेक्स्ट सेकंड स्थिति बेटा इसकी, कहेंगे y बराबर 0 रख दें तो 2x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10 के। तो यहाँ से 2x बराबर क्या? 10, 2 एकम और 2 पंजे, x का मान कितना मिल जाएगा? 5। देन बिंदु क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बिंदु हो जाएगा 5,0। तो बेटा ये सेम मिले तो अगर आप इसका ग्राफ प्रेजेंट करेंगे तो क्या बनेगा इसका ग्राफ? अगर हम यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, इधर 1, 2, 3, 4,
5। बेटा पहली रेखा भी हमारी कहाँ से जाएगी, यहीं से जाएगी, और दूसरी भी कहाँ से जाएगी, यहीं से जाने वाली है। तो ये कैसी थी, समपाती थी, यानी कि यही रहेंगी। तो चाहे तो x प्लस वाई बराबर क्या कहे 5, या फिर कहे 2x प्लस 2y बराबर 10। दोनों के लिए ग्राफ सेम ही रहने वाला है। यही हमारा क्या था, आंसर था इसका। ग्राफीय विधि से हल कराया था, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा था भाई, पहले तो हमारे लिए चेक करना था कि इसके हल हैं या फिर नहीं हैं। तो चलिए ज़रा जल्दी से चेक करेंगे। कहेंगे दे रखा था x माइनस वाई, इधर आके हो जाएंगे -8 बराबर 0, तथा दूसरी समीकरण थी 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 की तुलना कैसे करोगे, तो वही इसकी तुलना कर देंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना करोगे बेटा, तो यहाँ से a1 का मान 1, b1 का मान -1, c1 का मान -8, a2 का मान 3, v2 का मान -3, c2 का मान -16। निकालेंगे अनुपात, क्या हो जाएंगे हमारे अनुपात, कहोगे a1 बटे a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3। नेक्स्ट निकालेंगे b1 बटे b2, v1 का मान -1, b2 का मान -3, माइनस से माइनस कट गया 1/3। नेक्स्ट निकालेंगे c1 बटे c2, c1 का मान -8, c2 का मान -16, माइनस से -8 एकम 8 दूनी, यानी क्या 1/2। तो यहाँ से कहेंगे चूँकि a1 बटे a2 तो बराबर था किसके, b1 बटे v2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। तो इस केस में क्या मिलेगा, तो कहेंगे इस केस में क्या होता था, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो ये क्या मिल जाएगा, असंगत मिल जाएगा। और असंगत के केस में हमें ग्राफीय विधि नहीं लगानी थी, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। सेकंड ये क्या था, थर्ड क्वेश्चन दे रखा था, देखिए ज़रा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। सेम ही है, कुछ दिक्कत नहीं है। जब हम इसका हल करेंगे तो कहेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 तथा दूसरी जो समीकरण थी वो थी 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 की तुलना कैसे कर देंगे, तो कहोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से कहेंगे a1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 का मान क्या 1 हो जाएगा, c1 का मान क्या -6 हो जाएगा। यहाँ से बेटा a2 का मान 4 हो जाएगा, v2 का मान -2 और c2 का मान -4 हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट निकालेंगे आप अनुपात, क्या होते थे अनुपात, तो अनुपात के नाम पे कहेंगे a1 बटे a2। a1 का मान 2 था और a2 का मान 4 था, 2 एकम 2 दूनी, यानी मिल गया 1/2। नेक्स्ट निकालेंगे b1 बटे b2। b1 का मान 1 था और b2 का मान -2 था। क्या ये बराबर आए, नहीं बेटा, तो कहेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, इसलिए क्या हो जाएंगे, कहेंगे ये अद्वितीय हल, यानी कि कहेंगे एक हल। और एक हल के केस में ये क्या रहता था, संगत होता था बेटा। और जब ये संगत मिल गया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि लगानी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं हम ग्राफीय
विधि की ओर। देखिए जरा ग्राफीय विधि के लिए पहली समीकरण थी 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। कहेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे आप कह सकते थे 2x प्लस वाई बराबर 6 के, ये बन गई समीकरण 1। तो कहेंगे समीकरण 1 से, तो भाई समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, फर्स्ट स्थिति हम कहेंगे x बराबर 0, तो कहोगे 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 6, यानी y का जो मान था 6 आ गया। बिंदु क्या मिल गया, तो बिंदु के नाम पर बेटा 0,6 मिल जाएंगे। सेकंड स्थिति हमने कहा y बराबर क्या रख दोगे 0। जब y 0 रखेंगे आप तो क्या मिलेगा यहाँ से, जब y 0 होगा हमारा तो हम कहेंगे भाई y 0 के केस में ये हो जाएगी समीकरण फर्स्ट हमारी 2x प्लस वाई की जगह 0 बराबर 6, यानी 2x बराबर 6, 2 तियाँ 6, x का मान कितना 3, यानी बिंदु क्या मिल गया, तो कहेंगे ये जो बिंदु होगा वो 3,0 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इससे आगे बढ़ेंगे तो समीकरण 2 क्या थी हमारी, तो देखिए समीकरण 2 थी 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो कहेंगे समीकरण 2 थी 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यही थी, एक बार अगेन चेक कर लीजिए, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ओके, इस 4 को बेटा इधर भेज दें तो कहेंगे 4x माइनस 2y, ये इधर जाके काय के हो जाएंगे प्लस के 4। इसमें से 2 कॉमन ले सकते थे तो ये क्या 2x माइनस वाई बराबर किसके 4 के, 2 एकम 2 दूनी, तो समीकरण क्या बन गई 2x माइनस वाई बराबर 2। ये बन गए समीकरण 2। इसमें फर्स्ट केस x बराबर 0 रखोगे। जब x का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो 2 इंटू 0 माइनस वाई बराबर किसके 2 के, तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा -2। सेकंड कंडीशन में बेटा y बराबर 0 रखोगे तो कहेंगे 2 इंटू एक्स माइनस वाई की जगह 0 बराबर 2, तो यहाँ से 2x बराबर 2 और x का मान क्या मिल जाएगा 1। तो यहाँ से बिंदु क्या मिल गया हमारे लिए, कहेंगे बिंदु मिल गया 1,0। यहाँ क्या मिल गया, तो 0,-2। ठीक है, अगर इतना समझ में आता है तो बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। अब ये ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो हमें एक्यूरेट आंसर मिलेंगे बेटा, अगर ग्राफ कॉपी पे नहीं बनाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट में ही मिलेंगे। यहाँ 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5, इधर चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है। यहाँ पर क्या कहा बेटा, फर्स्ट बिंदु देखिए 0,6, 0 x अक्ष पे y अक्ष पे 6, तो ये मिल गया 0,6। सेकेंड बिंदु था 3,0, ये मिल जाएगा 3,0। इन दोनों से जाते ही एक रेखा खींचेंगे हम, तो यही जाएगी हमारी, कुछ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, कोई नहीं। नेक्स्ट था बेटा 0,-2, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे -2, तो ये वाला जो बिंदु होगा वो हो जाएगा 0,-2। नेक्स्ट कह रहे थे 1,0, ये मिल जाएगा 1,0। अगर इन दोनों से हम रेखा खींचें तो कुछ यही जाएगी। अब बेटा ये कहाँ काट रही है, जब हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो हमें कुछ x अक्ष से रेखा दिख रही होगी, मान लो अभी हमारी 2 पर काट रही है तो यहाँ 2 हो जाएगा। इधर भी अगर 2 पर काट रही है तो y का मान भी कितना 2 हो जाएगा। यही क्या रहेगा आंसर। ये आप कैसे क्लियर करेंगे, ये आप करेंगे ग्राफ पेपर से क्लियर। ठीक है, ग्राफ पेपर पे सॉल्व कीजिएगा बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इससे अगला जो सवाल है हमारा वो ये दे रखा था
तो बात करेंगे जल्दी से ज़रा इस सवाल की। कहेंगे इसमें दे रखा था 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 तथा 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 की तुलना किससे करा दोगे? तो आप कहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से कहेंगे a1 का मान 2, b1 का मान -2, c1 का मान -2, a2 का मान 4, v2 का मान -4, c2 का मान -5। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे अनुपात, और अनुपात क्या होते थे हमारे? अनुपात के नाम पे कहेंगे a1 बटे a2। a1 का मान क्या था? 2, a2 का मान था 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। नेक्स्ट निकालेंगे v1 बटे v2। v1 का मान था -2, v2 का मान था -4, माइनस से माइनस ख़त्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया? 1 बटे 2। नेक्स्ट निकालेंगे बेटा c1 बटे c2। c1 का मान क्या था? -2, c2 का मान था -5, माइनस से माइनस कट गए, 2 बटे 5। तो यहाँ से कह देंगे चूँकि a1 बटे a2 ये तो बराबर थे b1 बटे v2 के, लेकिन ये बराबर नहीं था c1 बटे c2 के। तो यहाँ पर क्या होगा? तो कहेंगे कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं के केस में आप क्या जानते थे? तो कोई हल नहीं के केस में कहते थे असंगत, और असंगत के केस में हमें कोई ग्राफीय विधि का प्रयोग नहीं करना था। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँचेंगे, और इस 5 में क्या कह रहे थे? इन्होंने कहा बेटा एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमा ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे इस बाग की विमाएँ? तो बेटा आसान है, केवल और केवल इसके बारे में थोड़ा सा जानो और सवाल ख़त्म। कैसे जानना है ये देखते हैं ज़रा जल्दी से, हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पर इसका हल डाल लेंगे, और हल में क्या दे रखा था? एक आयताकार मैदान था, तो जल्दी से हम एक आयताकार मैदान बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा इसने? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर बेटा चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी? x प्लस 4 हो जाएगी मीटर में। फिर क्या कहा? का अर्ध परिमाप 36 है, यानी कि इसका अर्ध परिमाप दे दिया था हमारे लिए। कहेंगे अर्ध परिमाप कितना था? तो अर्ध परिमाप दे रखा था 36। कह रहा था बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कंसीडर करोगे क्या? कहेंगे माना बाग की चौड़ाई क्या मान ली हमने? तो कहेंगे x मीटर। कहोगे तब लंबाई क्या हो जाएगी? तो कहोगे लंबाई हो जाएगी x प्लस 4 मीटर। अब ये कह रहे थे अर्ध परिमाप। बेटा ये अर्ध परिमाप क्या होता था? तो कहेंगे अर्ध परिमाप होता था लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि कुल परिमाप क्या होता था? 2 और 2 का आधा आधा हो जाएगा। अर्ध परिमाप दे रखा था हमारे लिए 36। लंबाई कितनी थी हमारे पास? तो कहेंगे x प्लस 4। चौड़ाई कितनी थी? तो कहेंगे x थी। यहाँ से 36 बराबर x और x जुड़ के 2x प्लस 4। 4 को इधर उठा लाओ तो कहोगे 36 माइनस 4 बराबर 2x। इधर कितने बच जाएंगे? 32 बराबर 2x। तो x का मान आ जाएगा बेटा 16। तो यहाँ से हमारे लिए इस बाग की चौड़ाई क्या मिल जाएगी? तो चौड़ाई तो होगी 16, और लंबाई क्या होगी? तो लंबाई हो जाएगी 16 प्लस 4, यानी कितनी? तो कहेंगे 20। यही क्या रहेगा?
तो आप कहेंगे आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ। क्या कह रहे थे बेटा इस सवाल में, ज़रा ध्यान से पढ़िए इस सवाल के लिए। इस सवाल में इन्होंने कहा एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि का प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे हो। नंबर 1 कह रहे थे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, नंबर 2 समांतर रेखाएं, नंबर 3 समपाती रेखाएं। अब बेटा इसमें हमें हर एक के लिए प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ज़रा इस बात को ध्यान से गौर फरमाइएगा। जब हम इसके फर्स्ट खंड का हल करेंगे, हमने कहा फर्स्ट खंड का हम क्या कर रहे थे, तो कहोगे हल कर रहे थे। और फर्स्ट खंड में क्या पूछा, इन्होंने कहा प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए। तो हमारे लिए दी थी क्या, कहेंगे 2x + 3y - 8 = 0। यहाँ पर मान लेंगे, कहेंगे माना दूसरी समीकरण। क्या मान लेंगे, तो हमने कह दिया भाई प्रतिच्छेद कराना था, तो कह दिया 3x + 2y - 8 = 0। तो आप कहेंगे भाई हमें तो चेक करना था, तो चेक कैसे होगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2x + 3y - 8 = 0 तथा दूसरी जो समीकरण मानी थी वो कहेंगे 3x + 2y - 8 = 0 की तुलना किससे करा दोगे, तो कहेंगे ये हो जाएगी a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + v2y + c2 = 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, a1 का मान 2 था, v1 का मान 3 था, c1 का मान -8 था। यहाँ से निकालोगे तो कहोगे a2 का मान 3, v2 का मान 2 और c2 का मान -8। अनुपात फाइंड आउट करेंगे तो कहेंगे अनुपात सीखे थे आपने a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान 3। नेक्स्ट निकालेंगे v1/v2, v1 का मान 3, v2 का मान 2। तो यहाँ से कहेंगे a1/a2 बराबर नहीं है किसके, v1/v2 के। तो यहाँ से कहेंगे भाई इसलिए 3x + 2y - 8 = 0 तथा दूसरी रेखा क्या थी हमारे पास, कहेंगे 2x + 3y - 8 = 0 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। भाई ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसमें हमें आंसर फाइंड आउट नहीं करना था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हुआ बेटा। इसमें 3 खंड हैं, एक खंड ये क्लियर हुआ है। सेकंड खंड में कह रहे थे समांतर हूँ। अब भाई हमें समांतर के लिए एक समीकरण माननी पड़ेगी। तो हमें क्या दे रखी थी, 2x + 3y - 8 = 0। तो क्या दिया था समीकरण सेकंड कंडीशन के लिए, कहेंगे दिया क्या था, तो कहोगे 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0। तो यहाँ मान लेंगे, क्या कहेंगे, माना समीकरण। क्या कंसीडर करोगे बेटा, हमारे लिए सिद्ध करनी थी क्या, समांतर। और समांतर सिद्ध करने के लिए पहले और दूसरे तो बराबर होने चाहिए। तो हमने 6y कर दिया, लेकिन लास्ट वाले को हमने 8 की जगह 5 बराबर क्या कर दिया, 0। कहेंगे तब भाई अब हमें सिद्ध करके दिखाना था। तो कहोगे 2x + 3y - 8 = 0 तथा
4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0 की तुलना कहाँ करा देंगे? तो कहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे यहाँ से तो कहेंगे a1 का मान 2 मिल जाएगा, b1 का मान 3 और c1 का मान -8। यहाँ से a2 का मान 4, b2 का मान 6 और c2 का मान -5। तो बेटा आप फिर अनुपात फाइंड आउट करोगे तो अनुपात क्या आ जाएगा? कहेंगे a1 बटे a2, a1 बटे a2 मतलब 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 मिल गया। नेक्स्ट निकालेंगे b1 बटे b2, b1 हमारे पास था 3 और b2 था 6, 3 एकम 3 दूनी यानी 1/2 मिल गया। नेक्स्ट निकालेंगे c1 बटे c2, c1 था हमारे पास -8 और c2 था -5, माइनस से माइनस कट गया 8/5। तो कहेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है किसके? b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। कहेंगे इसलिए क्या? तो कहेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा दूसरी हमने क्या मानी थी? तो कहोगे 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0 कैसी हैं? तो कहेंगे समांतर रेखाएं हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया सिद्ध। ठीक है भाई, लास्ट खंड बचा है हमारा। क्या था लास्ट खंड? समांतर रेखाएं भी सिद्ध कर चुके हम। लास्ट खंड में कह रहा था संपाती रेखाएं हों बेटा। अब संपाती पूछ ली इसने तो कोई दिक्कत नहीं है, संपाती भी फाइंड आउट करेंगे जब समांतर निकालनी हमने। तो संपाती कहेंगे क्या? थर्ड खंड, और थर्ड खंड में सबसे पहली चीज़ तो वही घिसी पिटी दिया है। क्या दिया था? तो एक समीकरण दे रखी थी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर एक मान लेंगे। माना क्या समीकरण मान ली? हमने कहा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से कहेंगे भाई प्रूफ करना था तो कहोगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 की तुलना करा दोगे भाई काहे से? तो कहेंगे a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब बेटा तुलना करेंगे तो यहाँ से कहेंगे a1 का मान क्या? 2, b1 का मान क्या? 3, c1 का मान क्या? -8, a2 का मान क्या? 4, v2 का मान क्या? 6, c2 का मान क्या? -16। देन सॉल्व करोगे तो हम फाइंड आउट करेंगे अनुपात, और अनुपात निकालेंगे तो कहेंगे a1 बटे a2, a1 था 2 और a2 था 4, 2 एकन 2 दूनी यानी 1/2। नेक्स्ट निकाले हुए b1 बटे v2, v1 कितना था? 3, b2 था 6, 3 एकन 3 दूनी यानी 1/2। नेक्स्ट निकालेंगे बेटा c1 बटे c2, c1 का मान था -8, c2 का मान था -16, माइनस से -8 एकन 8 दूनी यानी ये भी क्या आ गया? 1/2। तो यहाँ से आप कह सकेंगे, क्या कहेंगे? चूँकि a1 बटे a2 बराबर है v1 बटे v2 बराबर है c1 बटे c2, इसलिए क्या थी समीकरण? तो कहेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 किसे? तो कहेंगे समपाती रेखाओं को
व्यक्त करती हैं ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारे इसके तीनों खंड कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो था हमारा क्वेश्चन था इसका एक्सरसाइज का अंतिम है क्या जी, इसका अंतिम क्वेश्चन था ये। क्या कह रहे थे, दो समीकरणें दी थी, कह रहे थे ग्राफ खींचिए अक्ष और इन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज। बेटा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल बनाने की कोशिश की है इन्होंने, सॉल्व कर सकते हो आसानी से इसे भी। जब पीछे के सवाल निपट गए तो इसमें भी कुछ नहीं है। चलिए ज़रा जल्दी से कंप्लीट करते हैं, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ये फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखेंगे ज़रा जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है। इसमें बेटा दो समीकरणें दे रखी हैं हमारे लिए, क्या क्या, चलिए हल शुरू करते हैं। ग्राफ बनवा रहा था, पहली समीकरण थी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम कहेंगे x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, इसे कह दिया समीकरण 1। समीकरण 1 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन कहोगे x बराबर क्या रख दें 0, तो यहाँ से कहेंगे माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, y का मान 1 आया, यानी पहला जो बिंदु निकल कर आ गया वो क्या आ गया, तो आप कहेंगे 0,1। क्लियर। नेक्स्ट वन बेटा दूसरा निकालेंगे। तो सेकंड कंडीशन में हमने कहा y बराबर क्या रख दें 0, आप कहेंगे x माइनस वाई की जगह 0 बराबर -1, तो x का जो मान था -1 आ गया, यानी यहाँ से जो बिंदु मिला वो क्या मिल गया, -1,0। नेक्स्ट समीकरण उठा लेंगे तो कहेंगे समीकरण, चलिए ये थी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इस 12 को इधर भेज दें तो कहेंगे 3x प्लस 2y बराबर में क्या आ जाएगा 12, इसे कह दिया समीकरण 2। फर्स्ट कंडीशन x बराबर 0, तो कहोगे 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 12, तो यहाँ से 2y बराबर क्या आ जाएगा 12 के 2 छंगे 12, तो y का मान कितना 6। यहाँ से अगर हम अपना बिंदु देखना चाहें तो बिंदु क्या मिलेगा, कहोगे बिंदु में x का मान तो 0 था लेकिन y का मान क्या आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट वन बेटा सेकंड कंडीशन इसकी, जब हम y बराबर क्या रख देंगे 0, तो आप कहेंगे 3x प्लस 2y की जगह 0 बराबर 12, तो यहाँ से 3x बराबर 12, 3 एकन और 3 चौके, x का मान कितना 4, तो यहाँ से बिंदु क्या मिलेगा, तो कहोगे 4,0 मिल जाएगा। अब जरा ये देखिए इन सभी बिंदुओं में मैक्सिमम नंबर क्या था, तो इन सभी बिंदुओं में मैक्सिमम नंबर 6 दिख रहा था, तो हम जो ग्राफ बनाएंगे अपना वो 6 पर बनाएंगे बेटा। ये क्या होता था हमारा, कहते थे ये था x अक्ष, इधर क्या होता था तो आप कह देंगे x डैश अक्ष, x डैश का मतलब परछाई। इधर देखेंगे बेटा तो ये होता था आपका y अक्ष, और इधर देखेंगे तो इसे कह देते थे y डैश अक्ष। इधर चलते थे तो हमें प्लस का 1 2 3 4 5 6 तक मिलते थे। इधर चलते थे -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ज़रा पहला बिंदु क्या था, पहला बिंदु था x अक्ष पे 0 y अक्ष पर 1, तो भाई 0,1 ये वाला जो बिंदु था वो मिल गया 0,1। नेक्स्ट क्या कहा, नेक्स्ट में अगर हम आएंगे तो नेक्स्ट जो बिंदु था वो था -1,0, तो -1,0 ये वाला जो बिंदु होगा ये -1,0 को प्रेजेंट करेगा। तो भाई इन दोनों बिंदुओं से अगर हम रेखा खींचें तो यही जाएगी ना हमारी रेखा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो थी, जो बिंदु निकल कर आया था वो आया था आपका 0,6।
अब 0,6 एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे कितना 6, ये वाला बिंदु मिल जाएगा 0,6। नेक्स्ट था आपके पास, नेक्स्ट में कह रहे थे 4,0, 4, एक्स अक्ष पे 4 वाई अक्ष पे 0, ये आ गया 4,0। भाई इन दोनों को मिलाते हुए अगर हम रेखा खींचेंगे तो कुछ यही जाएगी, यहाँ पर ये काटेगा तो ये एक्स अक्ष के साथ कौन सा ट्रायंगल बना बेटा, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। पूछ क्या रहे थे हमसे, तो कह रहे थे त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए भाई निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो भाई निर्देशांक क्या आ जाएंगे, पहले बात होगी निर्देशांक की। निर्देशांक की बात करें तो एक मिल जाएंगे -1,0, दूसरा जो बिंदु था वो मिल गया 4,0 और तीसरा जो बिंदु था वो ये, और ये कहाँ पर जाएगा, तो देख सकते हो इसे भाई सॉल्व करोगे, ग्राफ पे बनाया होगा तो एक्यूरेट मिलेगा, और अगर नहीं बनाया है तो सॉल्व करने का क्या रास्ता था, देखो ज़रा, समीकरण थी x माइनस वाई बराबर -1, तो यहाँ से कहेंगे x माइनस वाई बराबर -1। दूसरी समीकरण थी 2x प्लस 2y बराबर 12, कहेंगे 3x प्लस 2y बराबर किसके, 12 के। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो चलिए यहाँ अगर इसे सॉल्व करना हो तो इसमें 3 से गुणा, तो ये क्या 3y, इधर 3x, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गए, 3 और 2 माइनस के क्या हो जाएंगे 5/12 और 3 माइनस के आ जाएंगे 15, माइनस से माइनस 5×3 = 15। भाई y का मान तो कितना था 3 था, x का मान कितना था 2 आ जाएगा, तो तीसरा जो बिंदु आएगा वो 2,3 आ जाएगा। यही हमारे क्या थे आंसर थे, और ये ग्राफ भी अपने आप में एक आंसर है। चाहो तो निकाल सकते हो भाई, समीकरण एक क्या थी, कहेंगे x माइनस वाई बराबर -1, ये y का मान क्या आ गया, तो कहेंगे -3 बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसे इधर भेजेंगे यानी बच जाएंगे क्या 2। तो यही था बेटा, ये रफली है। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो यहीं पे रोक लें, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करते हैं। तो भाई आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये फर्स्ट एक्सरसाइज का 3rd चैप्टर का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें बेटा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।